Hello everyone, how are you all? Welcome to this my channel Study Streak, and today I will taught you the best and very famous chapter which you have ever listened. And many of the guys you have tell that please tell in the videos these chapters. So today I am very recommended to you to learn this chapter. So guys, without wasting more time, let's start. So guys, now I am going to tell you the Moral Science Inspiring Soldiers book, chapter number 11, Save or Spend. So this chapter is very thankful to you, so please see this chapter till end, and let's come to next page. So in next page we are in the second paragraph. So let's start. People like shops because they got fresh fruits for moderate price. लोगों को उसका दुकान इसलिए सही लगता था क्योंकि वो फ्रेश फ्रूट्स बेचता था और मेरा मतलब है सही मूल्य पे वो बेचता था. The poor man soon became rich because invested the money wisely. जो पुअर मैन था वो जल्दी एक रिच अमीर इंसान बन गया क्योंकि उसने ही इन्वेस्टेड द मनी, उसने इन्वेस्ट किया मनी को वाइजली. द फर्स्ट स्कॉलर एक्सेप्टेड हिज डिफीट. जो पहला स्कॉलर था वो अपने हार मान लिया. he understood that wealth decreases when it idle or misused and increased when it is invested and put to good use. वो समझ गया था कि वेल्थ कम होता है विथ आइडल, झूठ बोलने से या मिसयूज करने से, और इंक्रीज होता है व्हेन इट इज इन्वेस्टेड, जब हम लोग इन्वेस्ट करें कुछ सही चीज में. मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ. मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर ह्यूमन लाइफ. जो पैसा है हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम लोग के प्रत्येक जीवन में. देयर इज अ जनरल परसेप्शन. ये एक जनरल समझने का और इंटरेप्टिंग कुछ भी चीज इंटरेप्ट करने का. दैट मनी शुड बी ऑलवेज सेव्ड. वो मनी हमेशा सेव्ड होना चाहिए. दैट इज ट्रू. ये सही बात है कि हम लोग को सिर्फ सेव नहीं करना चाहिए, ऑल्सो इन्वेस्टेड वाइजली एंड पुट इन गुड यूज. हम लोग को सही कार्य में उसका समर्थन करना चाहिए. वन शुड लर्न रिकॉग्नाइज दैट देयर आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हेन डीलिंग विथ वाइजली डीलिंग विथ मनी. दे आर एज बिलो. वन शुड लर्न, हम लोग को एक समझना चाहिए दैट रिकॉग्नाइज दैट देयर आर तीन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है डीलिंग करने के लिए मनी को. पहला है स्पेंड मनी और थिंग विच आर इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी. हम लोग को पैसा वहां पे खर्च करना चाहिए जहाँ पे हम लोग को सही लगे और आवश्यकता लगे. फॉर द पर्पस प्लान अ बजट. और अपने कोई भी प्लान हम लोग सोच रहे तो अपने बजट को देख के अपने कितना हम लोग के मनी उसमें लग रहा है उस पर्पस पे. एंड एलोकेट द मनी ऑफ योर एक्सपेंसेस. गिव. यू शुड नॉट होल्ड और यूज ऑल मनी फॉर योर सेल्फ. हम लोग को खर्च ज्यादा अपने पे ही नहीं करना चाहिए. लर्न टू गिव और शेयर सम ऑन योर मनी विद द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज. हम लोगों को ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग भी किसी को शेयर बांट सके, दे सके सब मनी पुअर गरीब को और एंड द अनप्रिविलेज. जो पीपुल हैं वो जो हम लोग की तरह स्टैंडर्ड नहीं है लिविंग थिंग्स में एज द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन है. Save. One should save, develop and habit of saving early in life. हम लोगों को
अपने एक ऐसी हैबिट बनानी चाहिए पैसा सेव करने की। सेविंग मीन्स टू कीप असाइड पार्ट ऑफ आवर मनी फॉर द फ्यूचर यूज। इसका सेविंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम लोग के फ्यूचर में बहुत काम आ सकता है। इट गिव्स अस फाइनल सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड्स अस मनी व्हेन वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ इट। ये हम लोग को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हम लोग के मनी को फॉर रनिंग शॉर्ट ऑफ इट। At least allocate 15% of money you should towards saving। हम लोग को 15% मनी कम से कम सेव करना चाहिए, ठीक है। If one keeps the above 3 points, ये 3 पॉइंट्स हम लोग को हैंडल कर लिए तो हम लोग इजिली इस ऐसी चीज को सेव भी कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर एंड इन्वेस्ट टू सेविंग द मल्टीप्लाई फॉर हिज वेल्थ, अपने आपको भी। तो एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही हम लोग अपने अगले सेशन में हम लोग दूसरे कविता पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।